नमस्कार। आज अपन ऑनलाइन क्लास में स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर बायोलॉजी, जिसमें अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पादप रोग विज्ञान या प्लांट पैथोलॉजी, जिसको और क्या कहा जाता है, फाइटोपैथोलॉजी। यदि अपन इसके मीनिंग की बात करें तो पादप रोग विज्ञान शब्द या प्लांट पैथोलॉजी या जो फाइटोपैथोलॉजी जो वर्ड है, ये ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जो कि 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रथम फाइटोन, सेकेंड है पैथोज और तीसरा वर्ड है लोगस। फाइटोन मीन्स प्लांट, पैथोज मीन्स एलिमेंट्स, लोगस मीन्स स्टडी। पादप रोग, स्टडी मीन्स अध्ययन करना। अर्थात पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी वर्ड ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से लिया गया है, फाइटोन, पैथोज और लोगस। फाइटोन्स मीन्स प्लांट या पादप, पैथोज मीन्स एलिमेंट्स रोग, लोगस मीन्स स्टडी या अध्ययन करना। अर्थात इसकी परिभाषा डिफाइन करना चाहिए तो परिभाषा क्या होगी इसकी? जीव विज्ञान या कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादप रोगों में जो रोग होते हैं उनके कारण या हेतु की इटियोलॉजी या जो उनसे होने वाली हानि है उनका प्रबंधन कैसे किया जाता है, उसका अध्ययन करना कहलाता है पादप रोग विज्ञान। अर्थात कृषि विज्ञान या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों में, पादपों में होने वाले रोगों के कारण का, हेतु की इटियोलॉजी का, उनके मैनेजमेंट का अध्ययन करना, वो कहलाता है पादप रोग विज्ञान। यदि अपन इसकी हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले इस पादप रोग विज्ञान की उत्पत्ति, जिसकी शुरुआत मानी जाती है विज्ञान के रूप में, वो कहां से मानी जाती है? 19वीं शताब्दी से। अर्थात इस सब्जेक्ट की या जो अपने ये विषय प्लांट पैथोलॉजी, इसको विज्ञान के रूप में कब से माना जाता है? 19वीं शताब्दी में। इस रोग से जो ये सब्जेक्ट है, इससे संबंधित अपने 2 चीजें मुख्य रूप से ध्यान में रखना। एक तो है फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान के जनक। पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? वो है एंटोन डी बेरी, हेनरिक एंटोन डी बेरी, हेनरिक एंटोन डी बेरी। इनको कहा जाता है पादप रोग विज्ञान के जनक। भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? भारत में है E.J. बटलर। सबसे पहले अपने को ध्यान में रखना, एक आता है आयरलैंड अकाल, या इसी को कहा जाता है आयरिश दुर्भिक्ष, आयरिश दुर्भिक्ष, आयरिश फेमाइन।
आयरलैंड में, ये एक आलू में लगने वाला रोग है जो कि आयरलैंड अकाल या आयरिश दुर्भिक्ष या आयरिश फेमाइन क्या है, आयरलैंड में 1845 में एक रोग लगा है, किसमें, आलू का पचेती, आलू का पचेती अंगमारी रोग, आलू का पचेती अंगमारी या लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू का पचेती अंगमारी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इस रोग का जो रोगजनक या बोले तो पैथोजन, वो है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ये आलू का एक रोग है, पचेती अंगमारी, पचेती झुलसा रोग। ये रोग लगा था आलू में 1845 में। इस रोग के द्वारा जो आयरलैंड में आलू की फसल है, उस फसल में लगभग पूरी फसल नष्ट हो गई, जिसके द्वारा वहां पे लगभग 12 से 13 लाख लोगों की मृत्यु हुई। इस कारण वहां पे अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसको कहा गया आयरलैंड का अकाल या आयरिश दुर्भिक्ष या आयरिश फेमाइन। कब लगा था ये, 1845 में। आयरलैंड अकाल का संबंध किस रोग से है, तो आलू का पचेती अंगमारी रोग से। यह पूछ लिया जाए आयरलैंड का अकाल कौन सी फसल से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, आलू पोटैटो। इस रोग से संबंधित और क्वेश्चन पूछा जाता है, इस रोग का रोगजनक कौन है, पैथोजन कौन है या कोजन ऑर्गेनिज्म कौन है, तो वो है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ये जो पचेती अंगमारी है उसका रोगजनक है। तो इसके 3 या 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आयरलैंड का अकाल कब हुआ, 1845 में। आयरलैंड का अकाल कौन सी फसल से संबंधित है, आलू से। आयरलैंड का अकाल कौन से रोग से संबंधित है, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो से। फिर पूछा जाता है आयरलैंड के अकाल का संबंध कौन से रोगजनक से है, तो आंसर क्या रहेगा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। जैसे आयरलैंड का अकाल हुआ, वैसे ही 1943 में एक अकाल और हुआ, बंगाल अकाल, बंगाल दुर्भिक्ष। बंगाल फेमाइन, ये हुआ था 1943 में। कौन सा रोग हुआ था, चावल का भूरा पर्णचित्ती रोग, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। इसका पैथोजन रोग कारक वो है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। जैसे अपने 2 सबसे महत्वपूर्ण अकाल हो गए। पहला तो था आयरलैंड का अकाल, आयरिश दुर्भिक्ष या आयरिश फेमाइन, जो कि आलू से संबंधित है। ऐसे ही दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है बंगाल अकाल या बंगाल दुर्भिक्ष। ये अकाल कब हुआ था, 1943 में।
इस अकाल में क्या हुआ था, जो पश्चिम बंगाल है वहां पे जो चावल की फसल है उसमें एक रोग लगा जिसका नाम था भूरा पर्णचित्ती रोग, ब्राउन लीफ स्पॉट। इस रोग के कारण यहाँ की जो चावल की फसल थी वो संपूर्ण रूप से नष्ट हो गई। इस कारण यहाँ पे भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई और अकाल की समस्या उत्पन्न हुई। इस जो रोग है इसका रोग कारक या पैथोजन है वो है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाता है बंगाल का अकाल कब उत्पन्न हुआ, तो वो है 1943 में। बंगाल के अकाल का संबंध किससे है, चावल की फसल से, या रोग का नाम पूछ लिया जाए तो किससे संबंधित है, भूरा पर्णचित्ती रोग, ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज से। इसका रोग कारक पूछ लिया जाए पैथोजन या रोग कोजल ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। ये दो सबसे महत्वपूर्ण अकाल है, एक है आयरलैंड का अकाल और दूसरा है बंगाल का अकाल। इसके बाद में आगे बात की जाए तो इसके इतिहास से संबंधित कुछ चीजें हैं। जैसे सबसे पहले 1882 की बात की जाए तो 1882 में फ्रांस में अंगूर में एक रोग लगा जिसका नाम है अंगूर का मर्दू डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप। फ्रांस में अंगूर की फसल में एक रोग लगा जिसका नाम है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप, जिसको हिंदी में कहते हैं अपन मर्दू रोमिल आसिता रोग। मर्दू रोमिल आसिता रोग कौन सी फसल में, अंगूर। 1882 में क्या हुआ, फ्रांस में रोग लगा था डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप। तो इस रोग की रोकथाम हेतु एक वैज्ञानिक था प्रोफेसर PM.A. मिलार्डेट। इन्होंने इस रोग की रोकथाम हेतु एक मिश्रण तैयार किया जिसका नाम क्या रखा गया, बोर्डो मिश्रण या बोर्डो पेस्ट। बोर्डो मिश्रण या इसी को कहा जाता है बोर्डेक्स मिश्रण। दोनों एक ही बात है। किससे तैयार किया गया, नीला तोता, दूसरा था चूना और तीसरा था इसमें पानी। नीला तोता को अपन बोलते हैं कॉपर सल्फेट, चूना बुझा हुआ चूना था CH, बुझा हुआ चूना साल्ट लाइम था। इन तीनों को मिश्रित करके और इन्होंने एक मिश्रण तैयार किया जिसको कहा गया बोर्डो मिश्रण या बोर्डेक्स मिश्रण। तो इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं कि सबसे पहले जो बोर्डो मिश्रण है इसकी खोज किसने की, तो बोर्डो मिश्रण की खोज किसने की, PM.A. मिलार्डेट ने। बोर्डो मिश्रण की खोज कब की गई, 1882 में। कई जगह आपको 1885 मिलेगा तो इसका सही आंसर है 1882। फिर पूछा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्डो मिश्रण की खोज कौन से रोग की रोकथाम हेतु की गई थी, तो कौन से रोग की रोकथाम हेतु की गई, मर्दू रोमिल आसिता। कौन सी फल रोग का है, अंगूर का। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप, इसकी रोकथाम हेतु बोर्डो मिश्रण की खोज की गई जिसको किससे बनाया गया, तीन चीजों का मिश्रण है इसमें, नीला तोता, चूना और पानी, कॉपर सल्फेट, भुजा हुआ चूना और पानी, इन तीनों का मिश्रण एक मिनट रेखा बना ले। आगे और इसके इतिहास की बात करें तो
सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं 1928 में। 1928 में क्या हुआ था, एक वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने किसकी खोज की थी, पेनिसिलिन, प्रथम प्रतिजैविकी, फर्स्ट एंटीबायोटिक। प्रथम एंटीबायोटिक कौन सा है, पेनिसिलिन। जिसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गए, प्रथम प्रतिजैविकी, फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सा है, पेनिसिलिन। प्रथम प्रतिजैविकी, फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सा हो गया, पेनिसिलिन। खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब की थी, 1928 में। इसके बाद में 1944 में एक और एंटीबायोटिक था, जिसकी खोज किसने दी, वेक्समैन ने। प्रथम तो कौन सा हो गया, पेनिसिलिन। और 1944 में एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम है वेक्समैन, जिन्होंने एक और एंटीबायोटिक था जिसका नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिन। फर्स्ट एंटीबायोटिक की तो खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जिसका नाम क्या था, पेनिसिलिन। और वेक्समैन ने कौन सी एंटीबायोटिक की खोज की, तो उसका नाम क्या हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके बाद में 1966 में दो वैज्ञानिक आए, स्मेलिंग और कुल्का। इन्होंने प्रथम सर्वांगी कवकनाशी, फर्स्ट सिस्टेमेटिक फंजीसाइड, जिसका नाम क्या है, कार्बोक्सिन। 1966 में स्मेलिंग और कुल्का, इन्होंने किसकी खोज की, प्रथम सर्वांगी कवकनाशी सिस्टेमेटिक फंजीसाइड था, जिसका नाम क्या है, कार्बोक्सिन। इसकी खोज की 1928 में किसकी खोज हुई, प्रथम प्रतिजैविकी, फर्स्ट एंटीबायोटिक, जिसका नाम क्या था, पेनिसिलिन। इसकी खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 1944 में किसकी खोज हुई, वेक्समैन ने किसकी खोज की, स्ट्रेप्टोमाइसिन ने, जो भी क्या है, एक एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविकी रसायन है ये भी। 1966 में स्मेलिंग और कुल्का ने किसकी खोज की, फर्स्ट सिस्टेमेटिक फंजीसाइड, फर्स्ट सर्वांगी कवकनाशी की, उसका नाम क्या है, कार्बोक्सिन ने। और इससे पहले 1882 में किसकी खोज हुई थी, बोर्डो मिश्रण की खोज किसने की थी, प्रोफेसर PMA मिलार्डेट ने। किस लिए की थी, फ्रांस में जो अंगूर है उसमें डाउनी मिल्ड्यू रोग लगा था, उस रोग की रोकथाम हेतु उस बोर्डो मिश्रण की खोज की थी, जो किससे मिलकर बनाया गया था, एक तो है चूना, दूसरा है नीला तोता और तीसरा था उसमें पानी। इन तीनों के मिश्रण से बोर्डो मिश्रण की खोज की गई, जिससे कि जो अंगूर में डाउनी मिल्ड्यू रोग है उसकी रोकथाम की गई। इसमें जो अपने एक इंपॉर्टेंट है, जिसका कि पहले भी जिक्र हुआ, अपने जो आयरलैंड का अकाल हुआ था, आयरलैंड का अकाल किसके कारण हुआ था, जो चावल की फसल
बंगाल का जो अकाल है वो किसके कारण हुआ था? जो अपने चावल की फसल है उसमें रोग लगा था। कौन सा? भूरा पर्ण चिट्टी रोग। उसका रोग कारक क्या था? हेलमिंथो स्पोरियम ओराइज पैथोजन। ये किसका था? जो चावल की फसल में कौन सा रोग था? ब्राउन लीफ स्पॉट। उसका रोग कारक पैथोजन क्या है? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, जिसको वर्तमान में किस नाम से जान रहे हैं? कोचिलियोबोलस मियाबीनस। तो आप नोट कर लेना कि इसका नया नाम क्या है? कोचिलियोबोलस मियाबीनस। ये इसको इस नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए पूछ सकते हैं कि जो बंगाल का अकाल है उसका रोग जनक या रोग कारक कौन सा है? तो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी आ जाए तो भी सही आंसर है, और ये नया नाम आ जाए तो भी सही आंसर है। ये है अपने पादप रोग विज्ञान से संबंधित सामान्य जानकारी, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा है? एक तो पादप रोग विज्ञान क्या होता है, कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का, 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फाइटोन, पैथोज और लोगस। अर्थात पादपों में जो रोग होते हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? पादप रोग विज्ञान। इसकी शुरुआत कब से मानते हैं? 19वीं शताब्दी से। इस विज्ञान की जो स्थापना है वो किससे संबंधित है या कब से मानते हैं? तो ये कब से मानते हैं इसकी स्थापना? जो अपने आलू का जो रोग है उसमें जो अपने पचेती अंगमारी रोग है उस रोग के कारण इस विज्ञान की शुरुआत मानी जाती है। भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक किनको माना जाता है? भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक किनको माना जाता है? ईजे बटलर ने। इन्होंने किस पे काम किया था? तो कवक पे और उनसे होने वाले रोगों के ऊपर। विश्व में पादप रोग विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? हेनरिक एंटोन डी बेली को। 2 सबसे महत्वपूर्ण अकाल हो गए अपने, एक हो गया आयरलैंड का अकाल और दूसरा हो गया बंगाल का अकाल। और इतिहास से संबंधित अपने 4-5 इसमें जो मेन चीजें हैं, एक तो है फर्स्ट एंटीबायोटिक की खोज किसने की, कब की और कौन सा था? दूसरा एंटीबायोटिक की खोज किसने की और अपने सर्वानी कावनासी की खोज किसने की। इसके बाद में अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे पादप रोग विज्ञान से जो संबंधित शब्दावलियां हैं उनका जिक्र करेंगे।